Hello, dear 10th class students. This is your TR sir. Dear students, today with this clip, I am going to narrate the summary in brief, है ना? Summary of chapter 5, book number 2, and the chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. Footprints without feet means students बिना पैरों के निशान। ठीक है, फुटप्रिंट्स मीन्स जिनको हम बोलते हैं पद चिन्ह या पैरों के निशान, लेकिन कैसे? विदाउट फीट, बिना पैरों के, यानी कि पैरों के निशान तो हैं लेकिन पैर नहीं है कहीं कि किसके निशान हैं। तो ये एक मिस्ट्री है इस चैप्टर की, रिटन बाय H.G. वेल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक एजुकेशनल स्टोरी है, कहानी है ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक की, जो कि एक लॉलेस पर्सन बन गया, यानी कि कानून को ना मानने वाला वैज्ञानिक बन गया। वो उसने एक अजीब, हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंज, है ना, एक बहुत ही विचित्र, उसने एक दवाई की खोज की। और वो दवाई क्या थी कि जब कोई इंसान उस दवाई को लेता, खाता मतलब, तो वो इंसान पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता, यानी कि अदृश्य हो जाता, गायब हो जाता। यानी कि सिर्फ जैसे एक शीट ऑफ ग्लास, है ना, कांच होता है ना, शीशा, तो बिल्कुल वैसा ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। लेकिन जैसे कांच होता है ना सॉलिड, वैसे वो बॉडी इंसान की सॉलिड रहती, लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंट, यानी कि बिल्कुल किसी को ना दिखाई दे, अदृश्य, जिसके आर पार देखा जा सके। तो ऐसी उसने अद्भुत दवाई की खोज की, जो बिना वस्त्र पहने, ठीक है, मतलब कि कंडीशन ये थी कि जब कोई इंसान उस दवाई को लेने के बाद अपने कपड़े उतार देता तो वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाता, यानी कि इनविजिबल हो जाता। तो ऐसी वो उसने दवाई बनाई। फिर ग्रिफिन के उसके मकान मालिक के साथ जो थे वो तो अच्छे रिलेशन नहीं थे, दोनों में काफ़ी झगड़ा होता रहता था। और उसी चिढ़ से जो मकान मालिक था, तो वो भी यही चाहता था कि कब जैसे ग्रिफिन उसका मकान खाली करे। तो अपने मकान मालिक को वो ज़रा भी पसंद नहीं करता था ग्रिफिन, और इस वजह से उसने क्या किया कि अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसने अपने मकान मालिक के मकान में आग लगा दी, ठीक है, उससे बदला लेने के लिए। और अब वहाँ से बिना किसी को नज़र आए या बिना किसी के पकड़ में आए वो भागना चाहता था ग्रिफिन। तो इसलिए उसने वो दवाई खाई और एकदम से वो अपने कपड़े उतारे और एकदम इनविजिबल हो गया, और फिर वहाँ से वो निकल गया बचकर। जो मकान मालिक था उसने बहुत कोशिश की थी ग्रिफिन को अपने घर से निकालने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए ये तरीका अपनाया। उसने अपनी दवाई खाई और अपने कपड़े उतारे, और उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगाकर, और कोई ना उसको देख सके, इसलिए वहाँ से वो इनविजिबल होकर निकल गया वहाँ से, और लंदन की गलियों में यहाँ वहाँ घूमता रहा, एकदम इनविजिबल, बिना कपड़ों के। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये मस्ती करने का टाइम नहीं था, ठीक है ना, मतलब कि कोई एडवेंचरस ये टाइम नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने जो ये वक्त चुना ना बाहर निकलने के लिए इनविजिबल होकर, तो ये वक्त उसने चुना ये मिड दिसंबर जनवरी के आसपास का, यानी कि जब सर्दियाँ पूरे ज़ोर पर होती हैं। तो बाहर बहुत ठंड थी, और अपने ठंड से बचने के लिए, खुद को गर्म करने के लिए, वो एक बहुत बड़े बिग लंदन स्टोर में घुस गया। ठीक है ना, अब क्योंकि इनविजिबल था वो, तो कोई नहीं देख सका उसको, तो इसलिए घुसना उसके लिए आसान था। और जब स्टोर बंद हो गया, सभी चले गए स्टोर्स को बंद करके रात को, तो वो अंदर था, इनविजिबल था। तो उसने क्या किया कि अब खुद को ठंड से बचाने के लिए उसने वहाँ महंगे महंगे कपड़े रखे हुए थे शोरूम में, शोकेसेस में, वो निकाले, वो पहने। ठीक है, साथ ही रेस्टोरेंट था वहाँ पे, तो वहाँ की पेंट्री में गया, वहाँ पे उसने जो मांस खाया, जो भी उसका दिल किया, वाइन पी वहाँ पे, और खूब ऐश की उसने, और रात को सो गया वो थक हार के बहुत बड़े रजाई गद्दों के ढेर के ऊपर। लेकिन सुबह वो समय पर नहीं उठ पाया, और स्टोर के जो 2 कर्मचारी थे, जब वो आए और स्टोर उन्होंने खोला, तो देखा कि अंदर तो एक आदमी है कोई, क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे ना, तो वो पूरी तरह से विजिबल था, यानी कि दिखाई दे रहा था। तो वो उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े कि ये कोई चोर घुस आया है स्टोर में। और ग्रिफिन एकदम डर के मारे फटाफट वहाँ से भागा, टेरराइज होकर। और अब उसके पास एक ही तरीका था बच निकलने का, कि वो अपने कपड़े उतारता। तो फटाफट भागते भागते उसने जल्दबाजी में, अफरा तफरी में अपने कपड़े उतारता गया वो, और एकदम से इनविजिबल होता गया। और इस तरह से फिर वहाँ से वो उन जो कर्मचारी थे स्टोर के, उनकी पकड़ से वो बच निकला और भाग गया। उसके बाद फिर वो एक
बहुत बड़ी दुकान के अंदर गया, थिएट्रिकल कंपनी का स्टोर था वो, ठीक है। वहाँ गया क्योंकि ठंड से उसको बचना था, तो अब वहाँ घुस गया वो, ठीक है। और उसने ठंड से बचने के लिए अपने सिर के चारों ओर, जैसे हम सिर पे बांधते हैं ना पट्टी, साफा बांधते हैं, तो वैसा पूरे सिर पे बांध लिया उसने ठंड से बचने के लिए। दुकान से कपड़े चुराए वहाँ से उसने, और पैसे भी चुराए, और इस तरह से वहाँ से वो बच निकला, क्योंकि उसका अब वहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं था, चारों तरफ उसकी तलाशी हो रही थी। तो उसने क्या किया कि वहाँ से एक ट्रेन पकड़ ली, एक बहुत दूर टाउन था छोटा सा, तो वहाँ के लिए आईपिंग नाम का टाउन था, और वहाँ पर उसने एक लोकल इन मतलब जो धर्मशाला होती है, सराय होती है एक तरह से, रिजॉर्ट टाइप का, तो वहाँ पर उसने वहाँ पे 2 कमरे किराए पे ले लिए। और अब लेकिन जो पैसे चुरा के भागा था वो शहर से, लंदन से, तो वो चुराए हुए पैसे जो थे वो ज़्यादा देर तक तो चलने वाले नहीं थे उसके, है ना। तो फिर उसने क्या किया कि वहाँ पर भी लूटपाट मचानी शुरू कर दी। वहाँ पर एक क्लर्जीमैन यानी कि जो पादरी होते हैं चर्च में ना, तो उसके घर में घुस गया वहाँ पे, और वहाँ पे उसने खूब लूटपाट की। अब ऐसा अजीब-सा व्यवहार देखकर जो था, तो सभी लोग उस पे शक करने लगे कि ये बाहर से आया है और इसको अजीबो-गरीब इसकी हरकतें हैं। तो इस तरह से मतलब कि गाँव वालों ने क्या किया, उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस को भी बुला लिया, हवलदार को बुला लिया, और लेकिन अब वहाँ पर खूब एंड में क्लाइमेक्स में काफ़ी अफरा-तफरी का माहौल हो गया, यानी कि जब उसको सभी लगे पकड़ने वो, और वो अपने एक-एक कपड़े उतारता और इनविजिबल होता गया, और फिर खूब लात घूँसे उनको वो चलाता रहा, हवलदार को भी, कांस्टेबल को भी, और उस क्लर्जीमैन को भी, और जिस इन में वो ठहरा था, मिस्टर हॉल मिसिज़ हॉल की इन में, तो वहाँ पर सभी को उसने खूब पिटाई की, मीन्स की खूब लात घूँसे चले वहाँ पे, और एंड में मतलब कि वो हवलदार भी बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा, जब उसको ज़ोरदार मुक्का घूंसा लगा उसके मुँह पे आके। और इस तरह से मतलब खूब वहाँ पे अफरा-तफरी का माहौल था कि पकड़ो, 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 लेकिन किसको पकड़ो? अब एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो, जो पूरी तरह से इनविज़िबल हो गया था, और पकड़े तो कहाँ पकड़ें? उनको लात घूँसे चल रहे थे, पता नहीं चल रहा था, उनको कुछ नहीं सूझ रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन मार रहा है। और इस तरह से एंड में फिर ग्रिफ़िन ने खुद को मुक्त कर दिया, यानी कि इनविजिबल होके वहाँ से भी वो बच निकला। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक साइंटिफिक चैप्टर है हमारा ये। बस सिर्फ यही है इसमें कि ये दिखाया गया है, जो मेन जो कैरेक्टर है इसमें वो है ग्रिफ़िन, एक महान साइंटिस्ट है वो। लेकिन किस तरह से अपने इस महान डिस्कवरी को, जो कि उसको एक फॉर द बेनिफिट और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी उसको यूज़ करनी चाहिए थी अपनी डिस्कवरी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और वो एक लॉलेस पर्सन बन गया, यानी कि गैर कानूनी काम करने वाला इंसान बन गया वो। तो जैसे हमने शुरू से लेकर देखा, और एंड तक उसने सारे काम गैर कानूनी ही किए, और इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट तो था, लेकिन साथ में लॉलेस पर्सन भी था वो। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रिफिन को असेस कर सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 5, बुक 2, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H.G. वेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट में अब आपको मैं इसकी एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैं एक बहुत ज़रूरी बात और बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि हमने फर्स्ट बुक, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है फर्स्ट बुक का, और उस बुक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जो कि हमने उसमें से 6 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। ठीक है, और ये हमारी सेकंड बुक थी, जिसका अभी मैंने चैप्टर करवाया आपको नंबर 5। तो इस तरह से इस सेकंड बुक में 10 चैप्टर्स हैं, और 10 में हम 5 चैप्टर करेंगे अभी अपने फर्स्ट सेगमेंट में। तो 5th चैप्टर की आपको मैंने समरी बताई, और इसकी एक्सरसाइज कर देंगे अब हम। तो इस तरह से हमारे 6 चैप्टर फर्स्ट बुक के और 5 चैप्टर्स सेकंड बुक के हो जाएंगे। तो आई थिंक कि मोर देन 50% मान सकते हैं हम कि हमारा सिलेबस कवर हो गया है बुक्स का। पोइम अभी हम नहीं करेंगे फर्स्ट बुक से, और ग्रामर साथ में चलती रहेगी हमारी, वो तो नॉन स्टॉप चलती रहेगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, मंडे से, ठीक है, मैं आपकी टाइमिंग स्केड्यूल आपको बता दूंगा मैं। तो मंडे से अब आपकी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, और आप लोगों ने क्या करना है, मेन आपने कि अब फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर लर्न करना है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, लैंको वाला जो चैप्टर था, तो वो आपने लर्न कर लेना है। और मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि मंडे को किस टाइम आपकी टाइमिंग रहेगी, क्योंकि आप जानते हो कि वीकली हमारे 3 डेज़ होते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो इन 3 दिन में आपकी मैं ऑनलाइन क्लास लिया करूँगा। और अब जो हम सेकंड फेज़ शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस का, तो इसमें हमने रिवीजन करना है। ठीक है, वो रिवीजन ग्रामर का भी हो सकता है, जो ग्रामर के टॉपिक्स कर लिए हैं उनका, या फिर बुक्स के चैप्टर का तो होगा ही होगा, ताकि हमारा साइड बाय साइड चलता रहे। क्योंकि आप जानते हो कि 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, तो कोई भी कमी नहीं रखनी है। तो आपने बाय हार्ट, सीरियसली, रट्टा नहीं मारना, तुक्का नहीं मारना, लर्न करने हैं ये। फर्स्ट चैप्टर करना है आपने फर्स्ट बुक का, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो मंडे को आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी, और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी
टाइमिंग में ही हमारी क्लास रहेगी। तो तीनों दिन फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेम टाइमिंग पे, टाइम चेंज नहीं करेंगे, एक ही बारी में हम स्केड्यूल बना देंगे। तो मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग, ठीक है। आपने बस आपके लिए मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, इसलिए आज सैटरडे को ही मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर मंडे से अब हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, और वो भी रिवीजन की। यानी कि अब हमारा रिटन वर्क बंद रहेगा, इन दोनों बुक्स का, ग्रामर का चलता रहेगा, वो आपको मैं एज इट इज़ देता रहूँगा जब भी हमारे क्लास के डे हुआ करेंगे फर्स्ट 3 डेज़, ठीक है स्टूडेंट्स। सो गेट रेडी फॉर मंडे फॉर योर इको। इको मीन्स इंग्लिश क्लास ऑनलाइन, ये हमारा टॉपिक रहा करेगा इको। और फर्स्ट चैप्टर करना है आपने फर्स्ट बुक का मंडे के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए। टाइमिंग मैं आपको अभी बता दूंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। सो थैंक यू एंड टेक केयर, हैप्पी गुड डे।